मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ आज के समय में तुम सभी अपने घर में रहकर स्वस्थ एवं सुरक्षित होगे। आज मैं तुम सभी को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद के एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने विनय के पद की व्याख्या का एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मैं अब विनय के पद का एक्सरसाइज तुम्हें कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। पहला पद तुलसीदास द्वारा रचित जो है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और उसके साथ जो प्रश्न बनेगा मैं उसे प्रश्न तुम्हें बताऊंगा और उसका आंसर भी बताता चलूँगा। ध्यान से देखो। पहला पद है, ऐसे को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी को, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीश अरप कर, रावण शिव पैलिन्ही, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दिन्नी। तुलसीदास सब भांति सकल, सुख जो चाहसी मन मेरो, तौ भजु राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। यह पद है। अब इस पद पर आधारित मैं तुम सभी को 4-5 प्रश्न बता रहा हूँ, उसे नोट करना। उसका मैं व्याख्या भी तुम्हें बताता चलूँगा, जो कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न, तुलसीदास जी का राम के बारे में क्या मत है? प्रश्न फिर से देखो। तुलसीदास जी का राम के बारे में क्या मत है? उन्होंने राम की उदारता को किस प्रकार वर्णन किया है? प्रश्न का उत्तर होगा, तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख को चाहता हो, वह भगवान श्री राम का भजन करे। भगवान श्री राम कृपा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। वह अपने भक्तों के मन की बातों को समझते हैं और अवश्य पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 बनेगा, राम के समान कोई क्यों नहीं है? ध्यान देना, पद में ही था, ऐसो को उदार जग नहीं। तुलसीदास जी ने इस पे अपनी व्याख्या की। मैंने प्रश्नों को बताया कि राम के समान कोई क्यों नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़े सटीक ढंग से तुम दे सकते हो कि राम के समान कोई इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान श्री राम बड़े ही दयालु हैं, जो दीनहीन के मन की बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। बिना स्वार्थ के, बिना किसी सेवा के उनके
सभी काम को पूरा कर देते हैं। उनकी उदारता के वर्णन में तुलसीदास जी ने कहा, चाहे वह व्यक्ति मानव हो या दानव हो, पशु हो या पक्षी हो, यहाँ तक कि उन्होंने पत्थर पर भी अपनी कृपा की और उस पत्थर से अहिल्या जैसा का उद्धार किया। प्रश्न 3, गिद्ध और शबरी कौन थे? ध्यान देना, प्रश्न नंबर 3 होगा, गिद्ध और शबरी कौन थे? भगवान श्री राम ने उन्हें कौन सी गति प्रदान की? ध्यान देना, पहले हम गिद्ध के विषय में बोलेंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा व्याख्यामूलक होगा, लेकिन तुम लोग अपने मन से उसे तोड़कर 3-4 लाइन में बना लेना। गिद्ध एक पक्षी था जिसका नाम जटायु था। वह संपाति का भाई था। विंतानंदन उसके पिता का नाम था। ध्यान से सुनना, विंतानंदन उसके पिता का नाम था, जो भगवान सूर्य के सारथी थे। गिद्ध या जटायु भगवान श्री राम का परम भक्त था। वह पंचवटी में रहता था। जब रावण सीता जी का अपहरण करके लेके जा रहा था आकाश मार्ग से, तो जटायु, जिसे हम गिद्ध के नाम से जानते हैं, देखा, रावण को ललकारा और रावण को युद्ध करने के लिए बेबस कर दिया। कुछ देर तक तो युद्ध में रावण उससे परास्त हो गया था, लेकिन अंत में जब वह गिद्ध की बहादुरी को देख लिया तो उसने उसके दोनों पंखों को काटकर उसे धरती पर गिरा दिया। भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जब पंचवटी के पास पहुँचे तो गिद्ध से सारी जानकारी मिली। भगवान श्री राम ने गिद्ध का दाह संस्कार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। शबरी, ध्यान देना, शबरी सबर जात की महिला थी। वह भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। उसे उसके गुरु स्वर्ग जाते समय कहे थे कि एक दिन भगवान श्री राम इस तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। तब से शबरी भगवान श्री राम की राह देखती थी। वह प्रतिदिन भगवान श्री राम के लिए फूलों को गिरा करके उनके मार्ग को सुंदर बनाती थी और उधर से आने वाले किसी भी मुनि तपस्वी को जाने नहीं देती थी और कहती थी, यह मार्ग मेरे भगवान श्री राम के लिए है। लोगों ने उसे पगली समझा और कहा कि राम कभी नहीं आने वाले हैं, लेकिन उसका मन था कि राम उसे अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे, एक दिन आएंगे। और ऐसा ही हुआ। भगवान श्री राम आए, उसके जूठे बैर को खाए और उसको मोक्ष प्रदान किए। इस तरह से गिद्ध और शबरी के विषय में तुमने थोड़ा जानकारी प्राप्त की। इसका चौथा क्वेश्चन होगा, क्या राम जी ने विभीषण को शरणागति स्वीकार की थी? क्या राम जी ने विभीषण की शरणागति को स्वीकार की थी? ध्यान देना, उत्तर में मैं बता रहा हूँ। विभीषण रावण का भाई था। रावण लंका का राजा था, जो बड़ा ही विद्वान, बड़ा ही बलवान, बहुत बड़ा ज्ञानी, उसके जैसा ज्ञानी तीनों लोकों में नहीं था, लेकिन वह बड़ा ही अहंकारी था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण करके वह लंका ले गया। जब विभीषण को पता चला तो विभीषण ने भाई से अपने
कहा कि आप सीता जी को दे करके भगवान श्री राम से क्षमा मांग लें, भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे। रावण इस बात को नहीं माना, बल्कि उसका तिरस्कार करते हुए उसे लात मार दिया। और जब रावण अपने भाई से तिरस्कृत हुआ तो वह सीधा भगवान श्री राम के पास पहुंचा। यद्यपि सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा, यह रावण का भाई है, पता नहीं क्या भेद लेने के लिए हमारे पास में आया है, इसे शरणागत नहीं देना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव, मैं बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करने वाला हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास में आता है उसका पाप पहले ही नष्ट हो जाता है, इसलिए विभीषण को मैं शरण देता हूँ। और विभीषण को उन्होंने शरण दी। इस तरह से भगवान श्री राम विभीषण की शरणागत को स्वीकार किया। इसके लास्ट क्वेश्चन एक मैं और तुमको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। श्री राम ने विभीषण को संकोच के साथ कौन सी संपत्ति दी? फिर से देख लो, भगवान श्री राम ने विभीषण को कौन सी संपत्ति संकोच के साथ दी? इसके उत्तर में हम कहेंगे, भगवान श्री राम विभीषण को रावण का वध करके लंका नगरी का राजा बनाया और लंका की सारी संपत्ति को विभीषण को दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लंका, जिसे हम सोने की लंका कहते हैं, सोने की लंका के धन वैभव को पाने के लिए रावण ने भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या करते समय उसने अपने 10 सिरों को यज्ञ में बलिदान कर दिया, यज्ञ में आहुति के रूप में दे दिया। भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उसके भक्ति को देख करके उन्होंने उसे लंका नगरी के धन वैभव को दिया। और सोने की जो लंका कही जाती है वह भगवान शंकर की ही देन है। इस तरह से भगवान श्री राम ने उस लंका को विभीषण को दिया। एक छोटी सी बात होगी कि भगवान इतना देते हुए भी संकोच क्यों किए, तो इसका संक्षेप में आंसर यह होगा कि भगवान श्री राम विभीषण के भक्ति के ऊपर यह समझ रहे थे कि विभीषण की भक्ति मेरे द्वारा दिए गए इस भेंट से कई गुना बड़ा है, कई गुना अधिक है, इसलिए उसके भक्ति के परिप्रेक्ष्य में यह दिया गया मेरा धन दौलत वैभव, लंका का राज्य बहुत ही तुच्छ है। इसलिए भगवान श्री राम को विभीषण को लंका का राज देते समय संकोच हो रहा था। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को इस पद के प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा। अब हम इस पद तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पद में। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी। इसमें पहला प्रश्न होगा, किस व्यक्ति को बैरी के समान छोड़ देना चाहिए और किस व्यक्ति ने ऐसा किया है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान श्री राम और माता सीता में अपनी आस्था नहीं रखता है,
ऐसे व्यक्ति को बैरी के समान, दुश्मन के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के रूप में कुछ लोगों का नाम दिया गया है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया और ब्रज की वनिताओं ने अपने पतियों को त्याग दिया। प्रश्न नंबर 3 होगा, विभीषण ने अपने भाई को क्यों छोड़ा? विभीषण ने अपने भाई को क्यों छोड़ा? ध्यान देना, प्रश्न का उत्तर है विभीषण का भाई लंका का राजा रावण बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी और बलशाली था, लेकिन इन सभी अच्छाइयों के साथ में उसके में बहुत बड़ा अहंकार था। सीता जी को चुराने के बाद जब विभीषण को पता चला, विभीषण ने उससे कहा कि आप जगतनंदिनी सीता को, राम को वापस देकर के क्षमा मांग लीजिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। लेकिन विभीषण को वह लात मारते हुए अपने लंका की नगरी से निकाल दिया। विभीषण उसके तिरस्कार को देख करके अपने भाई रावण को छोड़ दिया और जाकर के भगवान श्री राम के शरण में पहुंच गया। प्रश्न चौथा है, बाली ने अपने गुरु को क्यों त्याग दिया? ध्यान देना, राक्षसों का राजा बलि बहुत ही अहंकारी था। भगवान ने वामन का रूप धारण करके उससे 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। इससे पहले ही राजा बलि के गुरु ने उन्हें बता दिया था कि भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके, वामन का रूप धारण करके तुमसे छल करेंगे और तुम उन्हें उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना मत और उन्हें 3 पग भूमि मत देना। बलि ने कहा कि यदि भगवान हमारे दरवाजे पर हमसे कुछ मांगने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। यदि आप रास्ते में आ रहे हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता हूँ। इस तरह से राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। अब इसी का थोड़ा सा बचा हुआ भाग है तुम्हारा, जो है यहाँ पे 4 लाइन और है। नाते नेह राम के मनियत, सुहिद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुत तक कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाते के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है कि जो भगवान श्री राम और सीता से प्रेम रखता है, हमें उससे ही नाता रखना चाहिए, उसे ही अपना परम मित्र मानना चाहिए और उसे अपना परम हितकारी मानना चाहिए। उस अंजन को आँख में लगाने से क्या फ़ायदा जिसको लगाने से आँख ही फूट जाए। प्रश्न नंबर 2 होगा, सबसे पूज्य और प्राण से प्यारा कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, जो व्यक्ति भगवान श्री राम में अपनी भक्ति रखता है, उनसे स्नेह रखता है, वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे पूज्य है और हमारे लिए अपने प्राण से प्यारा है, क्योंकि वह व्यक्ति हमें अपने ज्ञान और उपदेश से हमें भगवान तक पहुंचाता है, हमें भगवान का मार्गदर्शन करता है और उससे हमारा हित है। इसलिए हमें वही व्यक्ति सबसे पूज्य और प्यारा होगा। भरत ने अपनी माँ का त्याग क्यों किया? यह प्रश्न नंबर 3 होगा। तो ध्यान देना, भरत की माँ कैकेयी ने
भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। जब भरत को ये पता चला तो उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया, क्योंकि भरत राम को बहुत प्रिय थे और भरत राम को ही अपना आराध्य मानते थे, इसलिए अपनी माँ का त्याग कर दिया। प्रश्न नंबर 4 इससे बनेगा, विभीषण को राम जी ने क्या संपदा दी थी, उन्हें उस संपदा को देने में संकोच क्यों हुआ था? तो ध्यान देना, भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका की राजधानी दी थी। रावण का वध करके अयोध्या वापस आते समय उन्होंने विभीषण को लंका के राज्य पर बैठाया और सारी संपत्तियों को देते हुए उन्होंने अपनी भक्ति भी दी। उन्हें संकोच इसलिए हो रहा था क्योंकि विभीषण की भक्ति बहुत बड़ी थी, जबकि भगवान श्री राम ने जो उसे लंका का राज्य दिया वह उसकी तुलना में बहुत छोटी थी। इसलिए भगवान राम को विभीषण को लंका का राज्य देते हुए भी संकोच हो रहा था। आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों और उत्तरों पर तुम लोग ध्यान दोगे और इसे अपने कॉपी में नोट करोगे। तो बस यहीं तक आज हम रखते हैं। धन्यवाद।